हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन कॉपीराइटिंग के बारे में। आपने कॉपीराइटिंग के बारे में भी सुना होगा, आपने कंटेंट राइटिंग के बारे में भी सुना होगा। तो ये कन्वर्जन कॉपीराइटिंग क्या है? ये स्पेशल फॉर्म ऑफ राइटिंग है। जैसे कि हम कोई भी कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसका जो पर्पस होता है वो होता है एजुकेट करना ऑडियंस को। बट जब कन्वर्जन कॉपीराइटिंग की बात आती है तब हमें एक एक्शन चाहिए अपने यूजर से। जो भी हमारी ऑडियंस हमारा कंटेंट देख रही है, हम चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन ले। कुछ भी हो सकता है, जैसे परचेज का, साइन अप का, व्हाटएवर एक्शन इज दैट, उस एक्शन को हम बोलेंगे कन्वर्जन। जब मैंने अपने करियर में कंटेंट राइटिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, एंड आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट व्हिच आई लाइक, जो मुझे पर्सनली इंटरेस्ट करता था। मुझे लगता था नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी वो बहुत गलत थी, बिकॉज आई ऑब्वियसली वांटेड कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा ट्रैफिक है, वो बढ़े। बट ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था वो इंटरेस्टिंग है, डजंट मीन कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको भी वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई क्रिएटेड अ फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉग 7-8 साल पहले की बात है, एंड काफी लाइक चला था वो, 3-4 साल चला था, एंड आई वाज मेकिंग गुड अर्निंग्स फ्रॉम दैट। उसी ब्लॉग जर्नी से मैंने सीखा कि कैसे आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं जो कि कन्वर्ट होगा, जिससे आप कन्वर्जन ज्यादा ले सकते हैं। तो जितना आपका की मैसेज डिफरेंट होगा, उतनी ही आपकी कन्वर्जन्स इफेक्टिव होंगी और ज्यादा होंगी। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो जरूरी नहीं है कि आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। सेकेंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना डिफरेंट आपका मैसेज होगा, उतना ही ज्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा। तो फिर हम ये रिएक्शंस अपने कस्टमर से कैसे लें, उसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब है आपके ऑडियंस की कहानी उन्हीं की जुबानी, मतलब कि आप उनके नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनके ऑब्जेक्शंस, उनके पेन पॉइंट्स सब जान सकते हैं उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की वॉइस में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे हम ये वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जो आपकी ऑडियंस ने आपको दिया है, उनके नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस, तो आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं। आपको पता है कि डेटा इज गोल्ड, डेटा इज द सेंटर ऑफ मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग। अगर आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने हैं तो आपको अपनी ऑडियंस से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे आप उनके की ऑब्जेक्शंस पता कर सकते हैं, पेन पॉइंट्स पता कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। Another benefit of knowing the voice of customer is कि आप अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अपना प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस कर सकते हैं, एंड उससे आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। सो एज यू नो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट करने के। तो नाउ लेट्स फिगर आउट हाउ टू कलेक्ट दिस वॉइस ऑफ कस्टमर। ओके, सो ये हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर का फ्रेमवर्क है। इसमें मैंने कुछ स्टेप्स डाले हैं, वो आपको सीखना है। तो नंबर 1 स्टेप जो हमारा होता है वो होता है आइडेंटिफाई द टच पॉइंट्स टू गेदर फीडबैक। मतलब कि कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट्स हैं, जैसे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो वो कहाँ कहाँ कौन से चैनल पे आपसे इंटरेक्ट करेगी, जहाँ से आप अपना उनका फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ लाइव चैट होगा, व्हाट्सएप मैसेंजर होगा, फेसबुक मैसेंजर होगा, और राइट ईमेल मार्केटिंग है, तो सर्वे फॉर्म्स है। जो भी टच पॉइंट्स हैं उन सब को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे कैसे वो कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जहां से आप उनका फीडबैक कलेक्ट करेंगे, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स। आपको सारे सर्वेज क्रिएट करने हैं, इंटरव्यूज करने हैं, फोकस ग्रुप्स क्रिएट करने हैं अपने कस्टमर्स के, अपनी ऑडियंस के, पोटेंशियल ऑडियंस के, जहां से आप अपना फीडबैक कलेक्ट करेंगे। देन कम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। इसको हम ब्रांड मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें सोशल मीडिया से जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आपके ऑडियंस के, आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, वो सब फीडबैक भी हम कलेक्ट करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा होता है सोशल मीडिया एजेंसी में। एंड देन अमेज़ॉन, गूगल, येल्प रिव्यूज़, यहाँ से भी हम रिव्यूज़ कलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप एक डेंटिस्ट हैं या फिर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप येल्प से रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं, लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, अमेज़ॉन से, गूगल से। देन आपको फीडबैक फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं, जैसे अंकुर वारिको काफ़ी सारे फीडबैक फॉर्म बनाते हैं, एंड टू कलेक्ट ऑल द डेटा। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स। गूगल ट्रेंड्स पे क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि वही जो लोग सर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली वही चीज़ डिमांड में है, तो उससे आपको बहुत सारा फीडबैक मिलने वाला है। देन इम्प्लीमेंट चेंजेस, ओनली टेक द वैल्यूएबल फीडबैक।
क्यों ये बहुत ज़रूरी है? अब आपको बहुत सारा रबिश डेटा भी मिलेगा, यू हैव टू डिस्कार्ड दैट, ओनली एंड ओनली गैदर द क्वालिटी डेटा, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। देन कंटिन्यूअस फीडबैक लूप, ये वॉइस ऑफ कस्टमर का जो प्रोसेस है ना, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये आपको टाइमली अगेन एंड अगेन करना पड़ता है एज रिक्वायर्ड। मेजर एंड शेयर द रिजल्ट्स, आप जब अपना फीडबैक को मेजर कर लेंगे, उसके बाद आपको ये वाला जो फीडबैक है सारा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना है, अगर आप अपनी एजेंसी में काम कर रहे हैं तो टीम के साथ शेयर करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कलेक्ट द वॉइस ऑफ कस्टमर। जब भी कॉपीराइटिंग करेंगे तो 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस का आपको ध्यान रखना है। पहली जो स्टेज है अनअवेयर, सेकंड स्टेज इज प्रॉब्लम अवेयर, थर्ड स्टेज इज सॉल्यूशन अवेयर, फोर्थ स्टेज इज प्रोडक्ट अवेयर। जितने आपकी प्रोस्पेक्ट की अवेयरनेस कम होगी, वो मोस्ट अवेयर से दूर होगा, उतना आपको एफर्ट लगेगा अपनी कॉपी को इफेक्टिव बनाने में। इसके लिए ना बहुत जरूरी है आप की ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई करें। जैसे आप कोई कोर्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपकी ऑडियंस का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वो काफी दूर दूर रहते हैं, बहुत डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो तो वो कहीं और रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, तो वो नहीं आ सकते, तो इसके लिए आप एक वर्चुअल कोर्स निकाल सकते हो। तो की ऑब्जेक्शंस जानना बहुत जरूरी है आपकी ऑडियंस का। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ये कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज कैसे बनाएं। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज करते क्या हैं, इसकी जरूरत भी क्या है। आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी अगर आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है, आपको मल्टीपल वर्जन्स ऑफ कॉपी टेस्ट करनी है कि कौन सी कॉपी इफेक्टिव है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मार्केटिंग में A/B टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही कॉपी को लेके सब कस्टमर, सब टारगेट ऑडियंस के लिए आप यूज कर सकते हो। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीज, डिपेंड्स कि वो सेगमेंट्स कितने आप डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर आपको परसुएशन करना है, अगर आपको एक कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज हर एक प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो परसुएसिव कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। लेट मी क्विकली डिस्कस what are my favorite copywriting formulas that I use very often in my career. बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लाइक 50 प्लस, देयर आर 50 प्लस कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज, सबने अपने फॉर्मूलाज निकाले हुए हैं, बट हियर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 5 कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। ये 5 कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड यूजेस इट। अभी जब आप ये फॉर्मूलाज या मतलब देखने लग जाओगे, ऑब्जर्व करोगे ना, तो जब भी आप ब्रांड्स की कॉपीराइटिंग को देखोगे ना, क्विकली आपको एकदम ये ट्रिक करेगा कि यार ये ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट दे आर यूजिंग, ठीक है। सो उसको हम प्रेजेंटेशन मोड में कर लेते हैं। ओके, तो 5 फॉर्मूलाज की यहाँ पे बात हो रही है। पहला जो फॉर्मूला है दैट इज पैस। पैस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्व। इसको मैं एग्जाम्पल के उस पर दिखाती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम एक प्रॉब्लम की बात करें, एवर फेल्ट लाइक हेडफोन वायर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो एक प्रॉब्लम बता रहा है। देन एजिटेट, उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दो, मतलब और एजिटेट कर दो अपने ऑडियंस को। दोज इन्फीरियरिंग नोट्स रूइनिंग योर ग्रूव, राइट? मतलब प्रॉब्लम भी बता दी और इससे आपको क्या एजिटेशन हो रही है वो भी बता दिया, और सॉल्यूशन बता दिया लास्ट में। Behold wireless earbuds that untangle your music life। तो इसमें तीनों आ गया, प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्व। जो सेकंड हमारा फॉर्मूला है वो है फोमो। आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका क्या एग्जांपल है? जैसे डोंट मिस आउट ऑन द VIP पार्टी ऑफ द ईयर। सिंपल है, आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट एलिमेंट ब्रिंग आउट करना है। जॉइन म्यूजिक लवर्स फॉर अ सेंसरी एक्सप्लोजन ऑफ बीट्स, स्पाइक्स एंड ब्लिस। लास्ट चांस, ग्रैब योर टिकट नाउ। तो है यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, सिंपल है। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वो है पैस्टर। पैस्टर को हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम, एम्पलीफाई, सॉल्यूशन, टेस्टिमोनियल, ऑफर एंड रिस्पॉन्स। इसमें 6 एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले जो है वो है प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे क्लटर्स हाईजैकिंग योर स्पेस, हेल्प। प्रॉब्लम बता दी, ओके, द प्रॉब्लम इज द क्लटर। अब उसको एम्पलीफाई करना है। आप देख रहे हो पीछे एजिटेट कर रहे थे, एम्पलीफाई, वन एंड द सेम थिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। कियोस रनिंग द शो, रिक्लेम योर हेवन। सॉल्यूशन दे दिया, से हेलो टू हार्मनी होम स्पेस सेविंग सॉसरी। ओके, तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया। आप टेस्टिमोनियल पे आप टेस्टिमोनियल भी दे देंगे कि सारा सैंक्चुरी रिक्लेम्ड, कोई उनका कस्टमर है, उनकी बारे में बातचीत कर दी। ऑफर दे दिया, योर पीसफुल पैराडाइज 1 क्लिक अवे, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। देन लास्ट है रिस्पॉन्स, डाइव इनटू ट्रैंक्विलिटी नाउ, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम, एम्पलीफाई, सॉल्यूशन, टेस्टिमोनियल, ऑफर, रिस्पॉन्स। इस ऑफर में आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं और रिस्पॉन्स में आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है CTA, इट्स नॉट कॉल टू एक्शन, इट्स क्लियर, कंसाइज एंड कंपेलिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या है? क्लियर कॉपी है, वांट टू कैप्चर मोमेंट्स लाइक अ प्रो। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा है, आपको सीधा बोल रहा है कि ओ ओके आपको कैप्चर करनी है मोमेंट्स लाइक अ प्रो। एक कंपेलिंग लाइन बता दी, अनवील प्रो फोटोग्राफी ट्रिक्स फॉर पिक्चर परफेक्ट शॉट्स। सॉल्यूशन भी दे डाला। कंसाइज मतलब कॉल टू एक्शन, सिंपल, एनरोल नाउ, ये करो तो ये आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये काफ़ी सिंपलेस्ट कॉपी होती है। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है पैसो। पैसो को हम बोलेंगे प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्यूशन एंड आउटकम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रेसिपी बुक्स गॉट यू स्क्रैचिंग योर हेड। बहुत प्रॉब्लम होती है ना रेसिपी बुक्स पढ़ने की, बहुत लंबी होती है, तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। एजिटेशन क्या है? बर्न्ट डिशेस ड्यू टू वेग इंस्ट्रक्शंस, क्रिंज। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, पढ़ रहे हो बुक्स और आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हो, आपको समझ नहीं आता है जो लिखा हुआ है, आप कुछ अलग ही कर देते हो, दैट्स क्रिंज। आपने उनकी बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम बता दी। सॉल्यूशन, मीट कलनरी कंपेनियन योर किचन जीनियस, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। आउटकम, सेवर सक्सेस इन एवरी बाइट। आउटकम भी यहाँ पे दे दिया कि ये सॉल्यूशन है और इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सो ये 5 फार्मूलाज थे, कॉपी राइटिंग फार्मूलाज, जो काफ़ी सारे ब्रांड्स अप्लाई करते हैं। एंड अब जब भी कोई भी मार्केटिंग कॉपीज पढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ओके नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट दे आर यूजिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। That's all for this video. I hope I was able to clear some doubts. And if you need more videos, because I love creating content, and I just want to get very consistent with this, so please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you.